मैं कांजा हूँ, शेखुपुरा के एक पुराने महल्ले में रहने वाली लड़की। महल्ले के बीचों बीच मस्जिद थी और मस्जिद के साथ वाला मकान मौलवी साहब का। मौलवी साहब की दाढ़ी सफेद, आवाज नरम और कयामो रुकू में एक अलग ही सुकून। उनका बेटा हारिस मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ा था। बचपन से देखा था, कभी मस्जिद के सहन में खेले, कभी ईद पर एक दूसरे को सलाम किया। फिर वो बड़ा हो गया, दाढ़ी नहीं रखता था, कपड़े सादे मगर साफ, और आंखों में एक खामोशी जो मौलवी साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने उसे दुरुस्त तब देखा जब मैं कॉलेज जाने लगी। सुबह हारिस मस्जिद से निकलकर साइकिल पर बैठता और मैं अपने घर के दरवाजे से निकलती। नजरें मिल जाती, सर हिल जाता और दोनों अपनी राह ले लेते। एक दिन बारिश हो रही थी, मेरी छतरी उलट गई। हारिस ने अपनी छतरी बढ़ा दी। लो, भीग मत। मैंने लिया। थोड़ी देर इकट्ठे चले। बारिश के शोर में उसने पूछा, कॉलेज ठीक चल रहा है? मैंने सर हिलाया। घर पहुंचे तो उसने छतरी वापस लेते हुए कहा, कल फिर मिलेगी बारिश। मैं मुस्कुरा दी। इसके बाद सलाम बढ़ गए, कभी दुकान पर, कभी गली के कोने पर, कभी रात को जब मैं छत पर कपड़े उतार रही होती और वो मस्जिद की सीढ़ों पर खड़ा होता। हारिस कम बोलता, जब बोलता तो अल्फाज तोल कर। एक शाम मैं मस्जिद के पीछे वाली गली से गुजर रही थी। वो वहीं खड़ा था। कंजा, 1 मिनट। मैं रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखकर दिल अजीब सा करता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजर महसूस की, जो पहली बार इतनी खुली थी। आहिस्ता आहिस्ता फासला कम होने लगा। रात को छतों के दरमियान खामोश इशारे। कभी मैं जल्दी से मस्जिद के सहन से गुजरती तो वो वहीं मिल जाता। एक रात महल्ले में बिजली चली गई। सब बाहर निकल आए। अंधेरे में हारिस मेरे करीब आ गया। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें भूल नहीं पाता। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, बहुत आहिस्ता, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर ली। महल्ले की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसें रह गईं। इसके बाद मुलाकातें बदल गईं। अब हम छुप कर मिलते, कभी मस्जिद के पीछे वीरान हिस्से में, कभी रात के आखिरी पहर छत पर। एक रात हारिस ने मुझे मस्जिद के पुराने जखीरे वाले कमरे में बुलाया, जो बंद पड़ा रहता था। दरवाजा बंद हुआ। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरा सर उसके सीने पर था। धड़कन तेज थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने मेरा चेहरा उठाकर मेरे होंठों पर बोसा दिया, लंबा, गहरा, मिट्टी और अंबर की हल्की खुशबू में मिला हुआ। उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। बंद कमरे की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था बाहर अजान की आवाज भी रुक गई है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों की सांस तेज थी। हारिस ने कहा, ये गुनाह है, मगर मैं रुक नहीं पा रहा। मैंने भी वही एहसास दोहराया। कुर्बत गहरी होती गई। अब हर मुलाकात में शिद्दत ज्यादा होती, कभी बारिश में, कभी चांदनी में, कभी बिल्कुल अंधेरे में। हारिस मुझे अपने अंदर की बेचैनी सुनाता, मौलवी साहब का बेटा होना, महल्ले की नज़र, वो ख्वाहिशें जो वो छुपाता। मैं उसे अपनी खामोशी और खौफ। हम दोनों जानते थे कि रिश्ता कितना खतरनाक है। मौलवी साहब का घर, मस्जिद, महल्ला, मगर जज्बात नहीं मान रहे थे। एक दिन मौलवी साहब ने हारिस को सख्त आंखों से देखा। मोहल्ले में हल्की सी सरगोशी शुरू हो गई थी। हारिस ने मुझसे कहा, अब एहतियात। फिर एक रात फिर मिले, इसी बंद कमरे में। हमने बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत में एक खौफ था, एक उजलत। जब अलग हुए तो हारिस ने कहा, किंजा, अब्बू ने शादी की बात कर दी है, दीनी खानदान की लड़की से। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर देखा, तुम्हें, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी मुलाकात भी इसी खामोशी में हुई। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे अलविदा हो। सांसों का मिलाप भारी था, जिस्म की गर्मी में जुदाई छुपी थी। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ मजबूती से थाम कर कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ सर हिलाया। हारिस की मंगनी की खबर जल्द ही मोहल्ले में फैल गई।
میں نے مبارکباد نہیں دی، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے نظر چرا لیتی۔ کبھی کبھار رات کو لیٹی ہوئی اس بند کمرے کی یاد آ جاتی، اس کی سانسوں کی آواز، جسم کی گرمی اور وہ گناہ جو ہم نے مل کر چھپایا تھا۔ دل بھاری ہو جاتا، مگر آنسو کم آتے۔ سال گزر گئے، حارث کی شادی ہو گئی، مولوی صاحب اب بھی وہی اذان دیتے ہیں۔ میں نے کالج مکمل کیا، نوکری شروع کر دی، محلہ پہلے جیسا رہا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، نہ امی کو، نہ کسی سہیلی کو۔ یہ کہانی میرے اندر بند رہی۔ کبھی کبھار جب مسجد کی اذان گونجتی تو دل میں لہر دوڑتی۔ وہ مولوی صاحب کا بیٹا جو سائیکل پر گزرتا تھا، جو میرے ماتھے پر بوسہ دے کر سب کچھ بدل گیا تھا۔ محلے کے مولوی صاحب کے بیٹے کے ساتھ گزرے وہ دن میری زندگی کا ایک خاموش اور بھاری باب ہے، نہ افسوس کا مکمل، نہ سکون کا، بس ایک سچی سی کہانی جو کبھی کسی سے نہیں کہی جائے گی۔ کچھ لوگ صرف مسجد کے سائے میں جنم لیتے ہیں، وہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف دل کے کسی کونے میں ایک جگہ بنا کر چلے جاتے ہیں، اور انسان چلتا رہتا ہے، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی خاموشی کے ساتھ، اور ان یادوں کے ساتھ جو کبھی مٹتی نہیں۔